महल के सबसे ऊंचे ब्रज में एक तन्हा शहजादी बैठी रहती थी। चांदनी इसके चेहरे पर ऐसे पड़ती जैसे इसके दुखों को अपने नूर में छुपा रही हो। वो एक शाही महल में रहने वाली लड़की थी, मगर जिंदगी इसके लिए कैद से ज्यादा कुछ ना थी। बड़े बड़े हालों में लकड़ी की गूंज थी, मगर उसके दिल में वो गूंज भी सुनाई ना देती। रातों को जब सब सो जाते, वो खामोशी से उन राहदारियों की सफाई करती जिनमें कभी उसने अपने वालिद के साथ हंसते हुए कदम रखे थे। एक रोज उसने फटा हुआ लिबास हाथों में थामा और लम्हों तक उसे देखती रही। क्या मैं कभी उन खूबसूरतियों की हकदार बन सकूंगी? उसकी आवाज उसके अपने कानों तक भी पूरी ना पहुंच सकी। बाग में गिरते फूलों के दरमियान बैठकर वो अक्सर सोचती कि आजादी भी शायद एक ख्वाब है, एक ऐसा ख्वाब जिसे वो चाहकर भी छू नहीं सकती। सौतेली माँ का सख्त लहजा और सर्द नजरें उसे कदम कदम पर ये एहसास दिलाती कि वो इस महल में सिर्फ एक जिम्मेदारी है, बेटी नहीं। सौतेली बहनें इसका मजाक उड़ाते, कभी हंसी, कभी जुमले, कभी खामोश हिकारत। वो हंसी जो बाहर से मुसर्रत और अंदर से तेज चाकू का वार लगती। रात को वो छोटी सी शमा हाथ में लेकर अंधेरों में रास्ते तलाश करती, कभी अपनी डायरी में छपे दिल की बातें लिखती, जिन्हें दुनिया तो किया शायद जिंदगी भी ना जानती। कुछ देर वालिद के पुराने पोर्ट्रेट के सामने खड़ी रहती, जैसे वो तस्वीर इससे कुछ कहने ही वाली हो, मगर खामोश रह जाती। बाज रातें वो बंद टावर के दरवाजे के पास बैठकर घुटनों में सर छुपा लेती, जैसे उम्मीद भी इस पर बंद कर दी गई हो। फिर एक दिन जुल्म ने हद पार की। सौतेली माँ ने इसका पसंदीदा लिबास फाड़ दिया, यूं जैसे इसके ख्वाबों को चीर रही हो। सौतेली बहनों ने हंसकर कहा, तुम इस महल के लिए नहीं बनी, तुम बस यहाँ रहने पर मजबूर हो। उनकी आवाजों में ऐसा जहर था जो दिल को देर तक जिलाए। बड़े बाल रूम में महफिल सजी थी, चिराग रोशन थे, दुनें गूंज रही थीं, मगर शहजादी एक सुतून के पीछे छपी अपने आंसू छुपाती रही। किचन में अकेला बैठकर खाना खाना, नंगे पांव बाग में फूलों को छूना, टूटे शीशे साफ करना, ये सब इसकी जिंदगी का रोजाना का हिस्सा था। मगर एक नन्हा परिंदा जो खिड़की के पास आकर दाना चुगता था, वो इसके लिए एक छोटा सा सहारा, एक खामोश दोस्त बन गया था। एक रात जब वो अपने आंसू छुपा रही थी, अचानक एक चमकती हुई तितली नमूदार हुई। इसके परों से एक नरम, रोशन रोशनी निकल रही थी। तितली इसकी हथेली पर आ बैठी और उस लम्हे उसके दिल में एक ऐसी लहर उठी जैसे कोई सदियों की दुआ पूरी होने को हो। जंगल की सिमत नीली रोशनी उभरी, फिर वो रोशनी एक चमकती हुई परी में ढल गई, इसकी फेरी गुड मदर। इसने कहा, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है बच्ची, मगर किस्मत कभी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। परी ने इसका हाथ थामा और सुनहरी जादू की लपेट इसके इर्द गिर्द घूमने लगी। लम्हों में इसके कपड़े तब्दील हुए, तारों जैसा लिबास जिसकी हर झलक में चांदनी समटी हुई लगती। नाजुक कानच के जूते आसमानी रोशनी से बने, जैसे किसी ख्वाब के टुकड़े इसके कदमों में आ गिरे हों। फिर एक रोशन दरवाजा नमूदार हुआ और इसके पीछे शाही दावत का रास्ता था। दावत में दाखिल होते ही लोग हैरत से इसके कदमों को तकने लगे। शहजादा इसे देखकर जैसे पल भर में ही सब कुछ भूल गया। इसका हर कदम हाल के चिरागों को और रोशन कर देता। वो दोनों नाचने लगे, आहिस्ता, खामोशी से, जैसे दुनिया ने उन दोनों के लिए वक्त रोक दिया हो। उनके गर्द चमकती हुई रोशनियां तैरती रहीं, जैसे हुआ भी अपने अंदर खुशी की सरगम बून रही हो। मगर फिर घड़ी ने 12 बजाए। नीली रोशनी, गूंज और खौफ के लम्हे। शहजादी भागी। लिबास हवा में लहरा रहा था, दिल धड़क रहा था, कदम कांप रहे थे। सीढ़ियों पर कानच का एक नाजुक जूता रह गया, इसके पीछे जैसे एक उम्मीद का निशान। शहजादे ने वो जूता उठाया और आहिस्ता से कहा, मैं इसे ढूंढ कर रहूंगा, वो मेरी तकदीर है। सुबह वो सफेद घोड़े पर सवार हर दरवाजे पर दस्तक देता रहा। लोग जुमा होते, मगर जूता किसी के पाँव में न आता। सौतेली माँ ने झूठ बोले, रास्ते रोके, साजिशें की।
सौतेली बहनें जूता पहनने की नाकाम कोशिशें करती रहीं, मगर सच सामने आ ही जाता है। शहजादी किचन के पर्दे के पीछे खड़ी लरसते दिल से सब देख रही थी। शायद दुआ भी करती, शायद डरती भी। अचानक वही परिंदा और जादुई तितली शहजादे के सामने उड़ने लगे। वो उनके पीछे चला और सीधा इस कमरे तक पहुंचा जिसमें शहजादी खड़ी थी, गर्द आलूद लिबास में, मगर आंखों में उम्मीद की चमक लिए। जूता इसके पाँव में पहना और जैसे ही ठीक फिट हुआ, रोशनी पूरे कमरे में फैल गई, जैसे सारे कुफ्ल टूट गए हों। इसका लिबास फिर चमकने लगा। सौतेली माँ के चेहरे पर शिकस्त की लकीर गहरी हो गई। बहनें डर के मारे एक दूसरे के पीछे छप गईं। जिंदगी की जंजीरें टूट गईं। महल के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। ऐसा लगा जैसे हुआ भी कह रही हो, अब ये वक्त तुम्हारा है। शहजादे ने इसका हाथ थामा। तुम कैदी नहीं, उस सल्तनत की शहजादी हो। मेरे साथ चलो। फेरी गुड मदर आसमान से मुस्कुराती रही, जैसे इसकी मेहनत का फल आखिर मिल गया हो। तख्त पोशी के दिन ताज इसके सर पर रखा गया। वो बालकोनी में खड़ी सूरज को देख रही थी जो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा था। इस लम्हे उसे एहसास हुआ, इसकी जिंदगी की रात खत्म हो चुकी है, अब सुबह इसकी है। सौतेली माँ और बहनों को महल से निकाल दिया गया और शहजादी ने मुस्कुराते हुए अपनी नई आजाद जिंदगी में कदम रखा। एक ऐसी जिंदगी जहाँ दिख पिघलते गए और उम्मीद चमकती हुई रोशनी बनकर हमेशा इसके साथ रही।